जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। और आज हम बात करेंगे विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 की। दरअसल विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के तीसरे संस्करण में वैश्विक और भारतीय स्तर पर धन आय के अत्यधिक संकेंद्रण, जलवायु और इसी के साथ ही संरचनात्मक असमानताओं के विस्तार पर प्रकाश डाला गया है। और असमानताओं को कम करने के लिए प्रगतिशील कराधान, मजबूत सार्वजनिक निवेश, लैंगिक समानता के उपाय, सार्वजनिक स्वामित्व पर केंद्रित जलवायु नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुधारों की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट क्या कहती है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, दुनिया आज उस मोड़ पर खड़ी हुई है जहां पर जायदाद तो खूब है, लेकिन इसी दुनिया में गैर बराबरी भी भयंकर है। दुनिया की ज्यादा से ज्यादा दौलत कुछ रईसों के हाथ में ही है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 का यह खुलासा परेशान करने वाला है। इसके अनुसार धरती की आबादी के महज 0.001% सुपर रिच व्यक्तियों के पास दुनिया की सबसे गरीब आधी आबादी के पास जितनी दौलत है, उसका 3 गुना धन इन लोगों के पास है। इसे और आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल दुनिया की 0.001% आबादी लगभग 56,000 होती है। वहीं अगर दुनिया की कुल जनसंख्या अगर इस वक्त 8 अरब माने, तो नीचे के जो गरीब 4 अरब लोग हैं, उनके पास जितनी दौलत है उसका 3 गुना इन 56,000 लोगों के पास है। दरअसल ये रिपोर्ट दर्शाती है कि धन और आय की असमानता न केवल बढ़ रही है, बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुकी है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दुनिया के लगभग हर इलाके में टॉप 1% लोगों के पास अकेले ही नीचे के 90% लोगों की कुल दौलत से ज्यादा संपत्ति है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अमीर देशों के पक्ष में हेराफेरी जारी है। रिपोर्ट में मुख्य बिंदुओं पर अब एक नजर भी डालते हैं कि इनमें किन किन बातों का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के टॉप 10% धन कुबेरों के पास 75% दौलत है। जी हां, दरअसल डेटा से जो पहली और सबसे खास बात सामने आती है वो ये है कि असमानता बहुत ज्यादा लेवल पर बनी हुई है। आज दुनिया की आबादी के टॉप 10% इनकम कमाने वाले बाकी बचे हुए 90% से ज्यादा कमाते हैं, जबकि दुनिया की सबसे गरीब आधी आबादी जो है दुनिया के कुल कमाई का 10% ही कमा पाती है। दुनिया के टॉप 10% लोगों के पास विश्व में जितनी भी संपत्ति है उसका 3/4 उनके पास है, जबकि कमाई के मामले में फिसड्डी रहने वाले नीचे के आधा लोगों के पास मात्र 2% संपत्ति है। इसे सरल भाषा में कहें तो दुनिया के शीर्ष 10% सबसे अमीर लोगों के पास लगभग 75% वैश्विक संपत्ति है, जबकि नीचे के 50% के लोगों के हिस्से में महज लगभग 2% ही संपत्ति है। यानी कि दुनिया के 50% सबसे गरीब लोग मात्र 2% संपत्ति पर गुजारा करते हैं। दूसरा पॉइंट जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, तो देखिए, रिपोर्ट यह भी कहती है कि 1990 के बाद अरबपतियों की दौलत बढ़ती ही जा रही है। दरअसल इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित होती जा रही है। 1990 के दशक से अरबपतियों और करोड़पतियों की दौलत हर साल लगभग 8% की दर से बढ़ी है, जो आबादी के निचले आधे हिस्से की ग्रोथ रेट से लगभग दुगनी है। यानी कि आबादी के निचले आधे हिस्से की दौलत 4% की दर से बढ़ी है और इनकी कमाई 10% की दर से बढ़ी है। गरीब लोगों को थोड़ा फायदा हुआ है, लेकिन सबसे ऊपर के लोगों की जबरदस्त कमाई के आगे ये दब सा गया है। अब तीसरी चीज जो इस रिपोर्ट में कही गई है, तो ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि सबसे धनी 10% लोग 77% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। जी हां, इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन और उसके असर पर भी बात की गई है। इसमें कहा गया है कि विश्व के सबसे धनी 10% लोग विश्व में 77% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, तो वहीं सबसे निर्धन 50% लोग केवल 3% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि संरचनात्मक असंतुलन का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। यानी कि प्रत्येक वर्ष ग्लोबल साउथ के देशों से ग्लोबल नॉर्थ के देशों में वैश्विक डीजीपी के 1% से अधिक राशि स्थानांतरित होती है। यह राशि विकास सहायता के रूप में मिलने वाली राशि से 3 गुनी अधिक है।
रिपोर्ट में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन के बारे में भी बताया गया है, जिसका रेट सिर्फ 15.7% है। दरअसल भारत में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 15.7% है, यानी कि 100 पुरुष की तुलना में केवल 15.7% महिलाओं के पास ही रोजगार है। यह हाल पिछले दशक में जस का तस ही बना हुआ है और ग्लोबल लेवल पर महिलाएं टोटल लेबर इनकम का महज 25% हिस्सा ले पाती हैं। अब रिपोर्ट में किए गए नीतिगत सुझाव पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले प्रगतिशील कर प्रणाली और कर न्याय लागू करने की बात कही गई है, यानी कि अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर यानी कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स लागू किया जाए। टैक्स चोरी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाया जाए। इससे जन सेवाओं के लिए संसाधन उपलब्ध हो सकेगा और असमानता कम होगी। दूसरा, इसमें कहा गया है लोक सेवाओं में निवेश को बढ़ाना, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, पोषण और बाल देखभाल सेवाओं में निवेश को बढ़ाया जाए। इससे प्रारंभ में ही असमानताओं को कम किया जा सकेगा और अवसर सृजित भी होंगे। तीसरा, धन पुनर्वितरण कार्यक्रम, यानी कि कैश ट्रांसफर, पेंशन और बेरोजगारी भत्तों के माध्यम से संसाधनों को सबसे निर्धन आबादी तक पहुंचाया जाए। चौथा, लैंगिक समानता सुनिश्चित करने हेतु उपाय करना, यानी कि वहनीय बाल देखभाल सेवाएं, मातृत्व पितृत्व अवकाश यानी कि पेरेंटल लीव, महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन और भेदभाव और रोधी कानूनों को किया जाए। इससे महिलाओं पर पड़ने वाले अवैतनिक देखभाल कार्य यानी कि अनपेड केयर वर्क के बोझ को कम किया जा सकेगा। इसके अलावा देखिए, स्वामित्व या जिम्मेदारी आधारित जलवायु नीति, मतलब कि सबसे अधिक धनी लोग सबसे अधिक जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं और इसीलिए जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु दी जाने वाली सब्सिडी के साथ अधिक उत्सर्जन पर प्रगतिशील कर लगाया जाए। इसके अलावा निजी क्षेत्र की बजाय सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा हरित यानी कि ग्रीन निवेश को प्राथमिकता दी जाए, ताकि नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य प्राप्त हो सके और संपत्ति का संकेंद्रण ना बढ़े। छठा पॉइंट इसमें बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सुधार करना, यानी कि एक वैश्विक मुद्रा और केंद्रीकृत क्रेडिट प्रणाली लागू की जाए। इसके साथ ही आधिक्य कर यानी कि सरप्लस टैक्स का उपयोग विकासशील देशों में सामाजिक क्षेत्र में निवेश में किया जाए। इस बीच देखिए, रिपोर्ट के मुख्य लेखक रिकार्डो गोमेज करेरा का यह भी कहना है कि असमानता तब तक चुप रहती है जब तक कि ये शर्मनाक ना हो जाए। गोमेज करेरा ने यह भी कहा है आगे कि ये रिपोर्ट असमानता को आवाज देती है और उन अरबों लोगों को जिनके मौके आज के असमान सामाजिक और आर्थिक ढांचों की वजह से खत्म हो रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2018 में लॉन्च होनी शुरू हुई थी और इस रिपोर्ट का यह तीसरा एडिशन नवंबर में G20 की साउथ अफ्रीका की प्रेसिडेंसी के कॉन्टेक्स्ट में जारी किया गया था, जिसमें 2 संकटों पर जोर दिया गया है। यह संकट है ग्लोबल इनइक्वालिटी को बढ़ना और इसी के साथ ही मल्टीलेटरलिज्म का कमजोर होना। यह रिपोर्ट 21वीं सदी को बताने वाली इनइक्वालिटी के नए पहलुओं को भी एक्सप्लोर करती है, जैसे कि क्लाइमेट, जेंडर इनइक्वालिटी, ह्यूमन कैपिटल और इसी के साथ ही असमान पहुंच। और ये फैक्टर लोकतंत्र को भी नया आकार दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले ये रिपोर्ट 2018 और 2022 में जारी की गई थी और ये रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब तैयार करता है। तो इसी के साथ ही आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।